वो भगत आया और कहता महाराज हमने बड़ी कथाएं सुनी लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। संत जी ने कहा लल्ला समझ में नहीं आया? बोले हमारा समझ में नहीं आया। संत जी ने कहा कि दो कारण होगा, या तो समझाने वाला समझा नहीं पाया हो या तो तू समझना नहीं चाहता। अब भाई जो ठान ले कि नहीं हम शुगर की दवाई नहीं खाएंगे तो शुगर ठीक होगा, ब्लड प्रेशर की गोली नहीं खाएंगे, वो ठान ले कि नहीं खाएंगे तो ठीक नहीं होगा। संत जी ने कहा कि भाई तुमको समझाना बड़ा कठिन है, लेकिन एक काम करो, कल पुनः कथा में आना और हां ध्यान रखना थोड़ा सा एक बड़ी वाली लेके आना, एक बड़ी वाली बोतल भी लेके आना। तो भगत ने सोचा कि महाराज जी भी लगता है कि थोड़ा बहुत लेते हैं। हाँ संत जी तो देखिए संतों का जो चरित्र है ना कोई साधारण नहीं है। महाराज जी ने कहा एक बड़ी बोतल मदिरा की लेते आना और कल तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुमको मिल जाएगा। ऐसे ही कथा पंडाल सजा था महाराज। भगत ने पीछे से दिखाया महाराज लाए हैं। बोले हाँ ठीक है आ जाओ किनारे। संत जी ने कहा एक काम करो, एक एक घूंट मुंह में डालो और उगल दो, एक एक घूंट मुंह में डालो और उगल दो, तब तक मैं कथा सुनाता हूं। और पूरे 3 घंटे महाराज वो एक घूंट मुंह में डालता उगल देता। तो संत जी ने कहा कि कहा भैया अरे नशा हुई? कहा महाराज ऐसे कैसे नशा होगा, जब तक वो अंदर गया ही नहीं तो नशा कहां से होगा। अरे मुंह में डाला और उगल दिया। वही कथा में जाना सुनना बड़ी बात नहीं है, कथा को गुनने की आवश्यकता है। यहां से सुनी और यहां से निकल गई तो क्या मतलब है। एक चौपाई भी उतर गया कल भरत जी का चरित्र था ना, ऑनलाइन एक भगत सुन रहा था, ऑनलाइन वो भगत सुन रहा था। रात को 11:30 बजे फोन किया, कहा भैया आज मैं गया अपने भैया के पास, हमारा उनसे कुछ विवाद था, लेकिन उनके पैरों को पकड़ करके मैं खूब रोया और हमारा समझौता हो गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। ये कथा की सार्थकता है, ये कथा की सार्थकता है। जब तक कथा उतरेगी नहीं अंदर तब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी।